हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सलेंस एकेडमी। हमने अपने नंबर सिस्टम्स के प्रीवियस वीडियोस में नंबर सिस्टम्स के कुछ टाइप्स वगैरह पढ़े थे। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। संख्याओं का वो सीक्वेंस, जैसे हमारा ये A1 A2 A3 A4 ये AN तक ये सीक्वेंस है एक। ये वो सीक्वेंस जिनमें 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी 2 लगातार संख्याओं का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, डिफरेंस करेंगे उनका माइनस, वो सेम आएगा। जैसे कि हमारा A2 A3 का डिफरेंस आ गया माइनस करके कुछ, वही डिफरेंस हमारा A4 A3 का आएगा। A2 माइनस ए A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ये सब हमारे क्या आएँगे? सेम आएँगे डिफरेंस। तो हमारी ये जो सीक्वेंस होगा इसको हम बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब इसमें क्या-क्या वैल्यूज़ दी हैं हमारी? जो A1 है वो हमारी होती है इसमें फर्स्ट टर्म, इसकी पहली डिजिट। AN जो होती है वो होती है हमारी लास्ट टर्म। D जो हमने यहाँ पे A2 माइनस A1 आया, A3 माइनस A2 आया, A4 माइनस A3 आया, ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एपी का फॉर्मूला। इसमें हमें एपी में आप पूछ सकता है कि लास्ट टर्म बताओ। एएन हमारी क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। तो इसमें हमसे पूछ लेगा कि उसका लास्ट टर्म क्या होगा? इस एपी में लास्ट डिजिट क्या होगी? एक सीक्वेंस दे देगा एपी की, समांतर श्रेणी की, उसमें हमसे पूछ लेगा कि उसमें नंबर्स कितने हैं, तो एन बताओ। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एन इज़िकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले कि इनके योग कितना है, तो योग का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अगर हमें उस समांतर श्रेणी का योग करना है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का योग करेंगे, यूज करेंगे, सम ऑफ एपी। ये उसके लिए फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आपको ए एन दिया होगा, अगर आपको ए एन नहीं दिया है तो ए एन हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन। तो ये पूछ रहा है कि ये एक हमें सीक्वेंस दी है, इसमें हमसे नंबर्स पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं। नंबर्स हैं यानी कि एन आपसे पूछ रहा है। आपको यहाँ पे ए की वैल्यू पता है 3, ए एन की वैल्यू पता है 64, डी आप निकाल लोगे कितना, 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप आगे से निकालोगे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो डी हमारा सेम आएगा। तो यहाँ से हमें ए एन का फॉर्मूला पता है क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? देखो, ए एन माइनस ए, ये इधर चला जाएगा, डी इसके अपॉन में जाएगा, कितने प्लस 1। सभी वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 64 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1, कितना आ जाएगा? 61 प्लस 1 इज इक्वल टू 62। यही हमारा क्या है? आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 999 एंड 3000 ऑफ 4 डिजिट। हमें ये एक सीक्वेंस बनानी है 4 डिजिट्स की। तो इसके बाद क्या डिजिट आएगी? 1000, फिर 1001, लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 3000। लेकिन हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बिटवीन, तो हमें इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इससे पहले वाली डिजिट क्या हो गया हमारी? 2999। तो अब हमारी जो एपी है वो ये वाली एपी है सिर्फ, ये है हमारी एपी। हमें इस एपी के लिए एन बताना है कि एन हमारा कितना है। तो एन का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो क्या ए एन हमारा कितना है? 2999 माइनस ए हमारा 1000 अपॉन डी। यहाँ से हमारा डी कितना आएगा? डी 1 आएगा, क्योंकि एक एक का अंतर है, आपको दिख रहा है, ये प्लस 1 है। फिर आगे चलोगे वो भी प्लस 1 होगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? 1999 प्लस 1 इक्वल टू 2000। तो कितने नंबर्स हैं हमारे इस में? 999 और 3000 के बीच में हमारे 4 डिजिट्स के 2000 नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ सम के लिए। अगर हमसे पूछा है कि सम ऑफ nth नेचुरल नंबर,
एंड 1 से लेके n तक दे दिया या कोई और बीच में डिजिट्स दिए हैं, कुछ बनाया है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला होगा। ऐसे ही हमसे पूछा अगर स्क्वायर दिया है इनका तो उनके लिए फॉर्मूला होगा हमारा एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। क्यूब क्यूब के लिए हमसे पूछे तो एन नेथ नेचुरल नंबर्स का ही स्क्वायर कर देंगे, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। इवन नंबर्स के लिए पूछे तो n इंटू एन प्लस वन। ऐसे सम ऑफ nth ऑड नंबर्स के लिए पूछे तो n। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूलेज। क्वेश्चंस आएंगे सम के ऊपर। योगफल के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ वन टू थ्री फोर, बताना है हमें, बताना है सम इन डिजिट्स का। तो हमें ये कैसे डिजिट्स है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं एन सीक्वेंस में। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और एन आप यहाँ पे कहाँ से निकाल लोगे, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन से एन निकालोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एन पता ही है क्योंकि ये सिक्वेंस ही बन रहा है। यहाँ पे एन हमारा कितना आएगा 40 आएगा, इसमें वैस वैल्यू पुट करनी है आपको। 40 इंटू 41 अपॉन टू इज इक्वल टू कितना आएगा, इससे ही कैंसिल आउट 20। 20 इंटू 41 कितनी आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी आपकी 820, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 ऑड नंबर्स। अब हमें बताने हैं इस फर्स्ट 31 ऑड नंबर्स। तो कितने हमारा ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ऐसे ही आपको कहाँ तक बताने हैं, 31 एथ नंबर्स तक बताने हैं आपको ये। तो आपको n पता है, यहाँ पर n कितना है आपका 31। और ऑड नंबर्स का योग पता है आपको फॉर्मूला, सम ऑफ ऑड नंबर्स का कितना होता है, एन स्क्वायर होता है इक्वल टू 31 का होल स्क्वायर कर दो वो सिर्फ आप। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 961। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। सम ऑफ इवन नंबर्स, उसके लिए आपको आपका क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन। देखो हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ है? ये रहा। तो एन कितना दिया है, फर्स्ट 30, तो ये 30 है क्योंकि फर्स्ट पूछ रहा है, बिटवीन किसी के बीच में पूछ ही नहीं रहा है। कितना होगा एन 30 इंटू 30 प्लस वन, कितना आ जाएगा 30 इंटू 31, कितना आ जाएगा 309, 930 आ जाएगा। 30 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का योग हो जाएगा, सम संख्याओं का योग होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। देखो यूनिट डिजिट का क्या मतलब है, जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया था एक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। ये फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का हमारा सम आया। तो इसमें हमारा यूनिट डिजिट क्या है, इस सम की यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट तो हमारी इसमें जीरो है ना, इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। 930 में ये जो जीरो है यही तो है हमारी यूनिट डिजिट। तो ये हमारी क्या टेंथ डिजिट है, ये हमारी 100 डिजिट है। ऐसे ही हमें इसमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो सम तो हमने डिफाइन कर ही लिया था। सम ऑफ 30 इवन नंबर्स हमारा कितना आ गया था, 930। तो इसकी हमारी यूनिट डिजिट कितनी होगी, यूनिट डिजिट होगी हमारी जीरो। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है हमसे फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 39। हमसे ऑड नंबर्स का सम पूछ रहा है 1 टू 39। तो क्या क्या है होती हैं हमारे ऑड नंबर, 1 3, फिर होती है हमारी क्या 5 7, कहाँ तक पूछ रहा है 39 तक पूछ रहा है। अब ये कितने नंबर्स हैं आपको नहीं पता, तो आप यहाँ से n की वैल्यू डिफाइन कर लो कैसे, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो यहाँ पे d कितना होगा, 2 होगा, 3 माइनस वन 5 माइनस थ्री 7 माइनस 5 2 आएगा। ए एन आपका 39 ए 1 और डी 2 प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 अपॉन 2 प्लस वन। 38 से को डिवाइड करो 2 से कितना आ जाएगा 19 प्लस वन इक्वल टू 20। तो 20 ऑड नंबर्स हैं 1 टू 39 के बीच में, इन दोनों फ्रॉम 1 टू 39। अब आपको क्या बताना है, सम बताना है। एन की वैल्यू आपको मिल गई, तो सम के लिए क्या होता है,
सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला कितना है? एन स्क्वायर है। एन हमारा कितना आ गया 20, टू 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 400। तो मल्टीपल, मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे, इनफाइनाइट्स होते हैं। देखो कैसे, अगर हमसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि 4 के मल्टीपल्स बताओ, 4 के गुणज बताओ, गुणज, गुणज कितने हैं, तो कितने होंगे? 4 खुद होगा, 8 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, ऐसे ही यहाँ अनंत तक चलते रहेंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, मल्टीपल्स हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे वो। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके हम। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर फ्रॉम 1 टू 100। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 से 100 तक 4 के गुणज वाली कितनी संख्याएं हैं, हाउ मैनी मल्टीपल्स। तो 1 से 100 तक पूछ रहा है। तो 1 से 100 तक में सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, 4 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 12 आएगी, ऐसे ही आपको लास्ट तक बतानी है। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो 100 को 4 से कि ये आपका मल्टीपल है या नहीं है 4 का। तो ये आपका मल्टीपल होगा। जब आप इसको 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये डिवाइड कर दिया हमने, तो ये भी हमारा क्या है, मल्टीपल है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, हमें एन बताना है। तो ए एन 100 है, फॉर्मूला आपको पता है, ए 4 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है प्लस 1। तो कितना आ जाएगा 96 अपॉन 4 प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाए 24 प्लस 1। तो एन की वैल्यू 25 आ गई यहाँ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 100 टू 300। हमसे पूछ रहा है कि 7 के कितने मल्टीपल हैं 100 से 300 के बीच। तो बिटवीन के लिए हम इन दोनों के बीच की डिजिट्स निकालनी है। तो इसके बीच की पहली डिजिट कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो रही है। तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको डिवाइड करो, 100/7, इससे आप डिवाइड करो। 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। 7 लाने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ 5 होना चाहिए था, जब तो ये पूरा डिवाइड होता। तो अगर मैं कहूँ कि 105, इसमें 100 में 5 जोड़ दो, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो, 7 एकम 7, 3, 7 पंचे 35, ये डिवाइड हो गया। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, इस 300 में चेक कर लो, 300 से पहले वाली डिजिट कौन सी है हमारी, जो 7 से डिवाइड हो रही है, तो इससे 7 से डिवाइड दोगे, कितना आएगा, 7 चौक 28, बचे कितने 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। तो ये 6, अगर ये 1 होता यहाँ पर तो 7 या 21 हो जाता, 2 की जगह 3 आ जाता। तो ये 6 कम होगा क्योंकि हमें किसकी बतानी है, बिटवीन बतानी है। तो 300 से 6 कम 294। तो हमें जो योग बताना, मल्टीपल बताने हैं, वो इनके बीच में मल्टीपल बताने हैं, एन, इनके बीच में मल्टीपल बताने हैं अब हमें, एन। तो क्या आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये हो गया एन का फॉर्मूला। डी आपको पता है क्योंकि 7 के मल्टीपल है, तो डी हमारा 7 होगा। तो एन कितना है 294 माइनस ए 105 अपॉन डी कितना है हमारा 7 है, प्लस 1, कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 189 अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, इतने प्लस 1 इज इक्वल टू 28। तो 28 मल्टीपल है 100 से 300 के बीच में जो 7 के मल्टीपल है। यही हमको इसमें क्या करना था, यही हमें बताना था। ठीक है, तो इसका ना एक दूसरा मेथड है, वो क्या है, आपने 300 में डिवाइड किया था, तो 300 को डिवाइड करके आपका कितना है, 7 से डिवाइड किया तो आपका वो वैल्यू कितनी आई थी 42। 100 में 7 से डिवाइड किया था तो वो वैल्यू आपकी कितनी आई थी, वो आई थी आपकी 14। तो इन्हें आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, इससे एक इधर आएगा 8 और ये जाएंगे तो 2। यही आपका क्या है, आंसर है। लेकिन ये आपका कब है आंसर, जब आपसे बिटवीन पूछा जाए, तब आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। अब पूछा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 200 टू 400।
यानी 200 और 400 के बीच 10 के कितने मल्टीपल हैं इनके बीच। तो पहली डिजिट कौन सी होगी जो हमारी 10 के मल्टीपल है, 210। और लास्ट डिजिट कौन सी होगी जो हमारी इसके मल्टीपल है, वो होगी 390। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये फिर से बताइए, एन निकालना है अब आपको। ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ए एन आपका कितना है, 390 है। ए आपका कितना है, 210 है। डी कितना है, जो हमारा मल्टीपल है वही हमारा डी होगा, 10 प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये अब हमारा। अब आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा ये हमारा, 180 अपॉन 10 प्लस वन। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कितना बचा, 18 प्लस वन इज इक्वल टू कितना, 90। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे पूछा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10 फ्रॉम 20 टू 200 टू 400। 200 से 400 के बीच कितने मल्टीपल हैं, अब हमसे पूछा है। तो 200 भी हमारा क्या होगा, इन 10 का मल्टीपल है। 400 भी क्या है हमारा, उसका मल्टीपल है। तो डी की वैल्यू आपको पता है 10। तो बस फॉर्मूला लगाना है आपको, एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो कितना होगा, 400 माइनस 200 बटे डी अपॉन में डी प्लस वन इक्वल टू कितना, 200 अपॉन 10 प्लस वन, 20 प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका 21। यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 4, इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए बिटवीन 100 और 300। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आपको निकालना आता है, वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमें 12 के मल्टीपल निकालने हैं 100 से 300 के बीच में। तो कैसे करोगे आप, 200 और ये 100 और 300 के बीच में। तो 100 को पहले आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 12 अट्ठे 96। ठीक है। तो ये कितना और ज़्यादा होना चाहिए था कि पूरा डिवाइड हो जाए। कितने बचे, 4 बचे ना, और इसमें हमें कितना चाहिए, 8 और चाहिए। तो 8 और होता, 108 होता अगर ये, तो ये हमारा 12 से डिवाइड हो जाता। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें 300 से करो, 300 को डिवाइड करो 12 से, कितना आएगा, 12 दूनी 24, कितने बचे 6। और कितना आया, 12 पंजे 60। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है। मल्टीपल है ये इसका, लेकिन हमें बताना किसका है, बिटवीन बताना है। तो इसमें से और 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 288। तो यहाँ से यहाँ तक हमें नंबर्स बताने हैं एन। फॉर्मूला आप वही लगा दोगे, कितना आ जाएगा 288 माइनस 108 अपॉन 12 डिवाइड में 12 प्लस वन, कितना आएगा, ये आएगा आपका 180 अपॉन 12 प्लस वन। 12 से इसमें डिवाइड करो, 12 कम 12, 12 पंजे 60 प्लस एक इक्वल टू कितना आएगा, 16। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 2 और 3 बिटवीन 50 टू 500। 2 और 3 के मल्टीपल बताने हैं हमें बिटवीन 50 और 500, इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालने होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 डिफाइन करने होंगे इन दोनों के बीच में, 200 से 500 के बीच में, कि कितने मल्टीपल हैं हमारे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करो पहले, 2 दूनी 4, एक इधर 2 पंजे 10, ये डिवाइड हो रहा है यानी कि 52 होगा वो पहली डिजिट जो 2 से डिवाइड होगी। ऐसे ही इसमें करो, ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा 2 से, तो कौन सी होगी, 498 होगी। यहाँ से यहाँ तक का आपको पहले क्या निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। फिर से आएगा 498 माइनस 52 डिवाइड बाई 2 और फिर प्लस 1, कितना होगा, 446 अपॉन 2 प्लस 1, डिवाइड कर दो इसको आप, 2 2 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 2 2 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताने हैं मल्टीपल ऑफ
3 बताने हैं, इन दोनों के बीच में ही 500 और 50। तो पहली डिजिट क्या होगी? 3 एकम 3, बचे कितने? 2। 3 6 18, बचे कितने? 2। यानी कि इसके बीच में 51 होता तो वो हमारी डिवाइड हो जाती, 21 होता तो। अब ऐसे इसको करो, एक और कैसे 500 अपॉन 3, 3 एकम 3, एक इधर 3 6 18, बचे कितने? 2। तो 3 6 18, तो ये क्या होगी? एक और ज़्यादा होती, यानी कि ये एक और ज़्यादा, इसका मतलब ये 2 कम, 498 क्या होगी? ये भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। अब आप ये डिजिट्स निकाल लो, यहाँ पे n की वैल्यू 498 माइनस 51 अपॉन 2 प्लस 1 कितनी आ जाएगी? 7 4 4 अपॉन 2 प्लस 1, ओ सॉरी अपॉन 3, क्योंकि हम किसकी निकालने हैं? मल्टीपल ऑफ 3 निकालने हैं, तो d तो हमारा 3 होगा ना। तो 3 एकम 3, एक इधर 3 चौक 12, 2 3 निम 27, इतने प्लस 1 इज इक्वल टू कितने? 150। ये 150 वो हैं जो हमारे 3 के मल्टीपल हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों के एलसीएम का और मल्टीपल डिफाइन करना है। ये और की और पूछ रहा है ना हमसे क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है? मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा? 6। तो हमें 6 के मल्टीपल और डिफाइन करने हैं, 50 और ये 5, कितना आएगा? फिर से वही आपको डिवाइड करना है, 50 अपॉन 6, 8 6 48, 8वां गया, बचा कितना आपका? रिमाइंडर बचा 2। अगर 2 नहीं यहाँ पे 6 बचता तो ये डिवाइड हो जाता, तो कितना होगा? 54 पहली डिजिट होगी जो हमारी क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। 500 अपॉन, फिर से वही डिवाइड करो, 8 6 48, 2 तो इधर 6 या 18, 2। अब क्या करना है? 2 आया, तो अगर वो 2 नहीं होते जो रिमाइंडर है, तो वो हमारा डिवाइड हो जाता, 498। अब आप इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लो, ये डिवाइड हो जाएगा। और ये यहाँ से क्या? यहाँ से भी आपको n की वैल्यू निकालनी है, 498 माइनस 54 अपॉन 6, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? हमारा 6 6 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 डिफाइन कर रहे हैं अब हम। कितना आ जाएगा ये? 2 4 4 अपॉन 6 प्लस 1, डिवाइड कर दो। सॉरी, ये यहाँ पर आपका आएगा 4, 7 6 42 और बचे कितने? 24, 6 चौक 24, इतने प्लस 1 इक्वल टू कितना? 75। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे पूछा था हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 2 और 3 बिटवीन 50 टू 500। इसको अब हमें फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा? मल्टीपल ऑफ 2 प्लस, और क्या पूछ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3, और पूछा है ना 2 और 3। अब माइनस हमें करना होगा क्या? मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 2 हमारे कितने आए थे ऊपर? 2 2 4, मल्टीपल ऑफ 2 आए हमारे 2 2 4 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 आए हमारे 150 और मल्टीपल ऑफ 6 आए हमारे 75। तो 2 2 4, ये इसको माइनस करोगे तो 75 बचेगा। इनको अब क्या करना है? आपको ऐड करना है, 992। तो 299 ऐसे मल्टीपल हैं जो हमारे 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा? 299। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 12 पूछा है ना, तो देखो 3 6 9, ऐसे ही आपको फर्स्ट 12 मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 दिया 36। आपको अगर ये नहीं आता ऐसे करो, 3 फर्स्ट 12 पूछा है ना, तो 1 2 3 एंड जोन 12 तक, 12 डिजिट है फर्स्ट 12, इनका योग निकाल लो। सबसे पहले कितना आएगा? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का फॉर्मूला कितने हैं? 12 गुणा 13 बटे 2, कितना? 6 गुणा 13, 6 78। ठीक है, ये क्या आए आपके? सम आए किसके? 1 से लेके 12 तक के डिजिट्स के। हमें लेकिन किसका चाहिए सम? हमें योग चाहिए
मल्टीपल ऑफ 3 के। तो 78 में मल्टीप्लाई कर दो 3 की, कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 का 4, 7 तिया 21 और 2 30। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अदरवाइज़ आप इसको भी यूज़ करके एसएन वाला फ़ॉर्मूला लगा सकते हो, जो मैंने आपको एसएन वाला फ़ॉर्मूला बताया था, n/2 an प्लस a। ये फ़ॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बचा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 2। 15 मल्टीपल यानी कि 2 इंटू 1 से लेके कहाँ तक? 15 तक। तो योग करना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n कितना है? 15, n प्लस 1 16/2 कितना आएगा? 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120। ये कितना है? 1 से लेके 15 तक का योग है। हमसे पूछा कि किसका है? 2 का मल्टीपल का। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर दो इस योग में, कितना आ जाएगा? 240। यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल पूछ रहा है, तो 1 से 11 तक का योग। तो 7 गुणा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7। n कितना है हमारा? 11 है, तो 11 फर्स्ट 11 पूछ रहा है और 11 प्लस 1 12/2। 7 गुणा 11 गुणा 6, 7 गुणा 66 कितना आएगा? ये हमारा 462। यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ईज़ी सवाल है, जो आप अच्छे से कर सकते हो इनको, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा? सॉल्व करना है हमें इसको। -1 +1 -1 +1 -1 +1 कहाँ तक करना है? nth इवन टर्म्स तक करना है, इवन नंबर्स तक। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें आप मुझे 4 डिजिट तक का योग बताओ, 4 टर्म तक, तो 4 टर्म कौन-कौन सी है? -1 +1 -1 +1, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, कितना आया? 0। इवन टर्म्स तक आप जो भी आंसर निकालोगे उसका आंसर कितना आएगा आपका? 0 ही आएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है? ऑड टर्म्स तक बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस ऑड टर्म्स तक। तो मैं कहूँगा अगर आपसे कि 5 टर्म तक मुझे इसका योग बताओ, ये इसका आंसर। -1 +1 -1 +1 और -1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया? -1 आया। यही क्या होगा? आपका इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है हमसे? इसका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करना है हमें। क्या है हमारा? -1 +2 -3 +4 -5 +6। तो आप क्या करो, पहले इनको ना माइनस वाले को अलग कर लो, प्लस वालों को अलग कर लो। -1 -3 -5 -7 आएगा। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, तो इससे एक डिजिट पहली वाली क्या होगी? माइनस होगी, तो माइनस 999 ये होगी। प्लस अब 2 +4 +6 ऐसे ये कहाँ तक होगी? +1000। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं कि जो हमारे ये माइनस में है? ये हमारे कितने नंबर्स हैं? 500 हैं, क्लियरली आपको पता है। बाकी आप इसको सॉल्व करके चेक भी कर लो। कैसे करोगे? n हमें वैसे भी क्या बताना है? इनका एडिशन बताना है, माइनस कॉमन ले लो तो एक कम, +7 प्लस एंड सो ऑन प्लस 999 प्लस, इसमें आप करो 2 कॉमन, 1 + 2 + 3 ये कितना आ जाएगा? +500। ठीक है? अब आपको क्या करना है? इसका योग निकालना है और इसका भी योग निकालना है। तो इसके योग निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें n कितने हैं? 500 हैं। तो जो हमारे टोटल 1000 हैं, आधों में माइनस है, आधों में प्लस है। तो ये हमारे 500 बचे और यहाँ भी n कितने हैं? 500 हैं। तो जो n 500 है आपको योग निकालना है, ऑड है। तो ऑड के लिए कितना होता है? n² प्लस 2 इंटू, और ये क्या है? nth नेचुरल नंबर्स हैं, इनके लिए 500 गुणा 501/2। यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था। कितना होगा? 5 पंजे 25, ये हो जाएगा कितना? 00 प्लस, तो इससे ये कैंसल आउट 250 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो। 500 गुणा 501 कितना आएगा? -5 000 प्लस, देखो 5 एकम 5, ये डबल जीरो है 0, 5 पंजे 25। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका? 500 आएगा। ठीक है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से और किया जा सकता है। सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन का। सेकंड मेथड, क्वेश्चन क्या था हमारा? -1 +2 -3
+4 -5 +6 ऐसे ये एंड ज़ोन पे कहाँ तक +1000 तक है। अब इन दोनों का योग बताओ, ये दोनों से वैल्यू कितनी आएगी? +1 आएगी। इन दोनों से वैल्यू कितनी आएगी? वो भी +1। ऐसे ही इन दोनों से वैल्यू कितनी आएगी? +1। ऐसे ही अगर एंड ज़ोन हम चलें तो लास्ट की डिजिट क्या आएगी? वो भी +1 आएगी। लेकिन ये कहाँ तक आएगी? फिर 500 बार आएगी। फिर 2 डिजिट से मिलकर क्या बन गई? 1 डिजिट। 1000 डिजिट है टोटल, तो 500 आएगी। अब 500 के आप 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 500 ही आएगा। ये आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने योग पढ़े और नंबर्स निकाले एक किसी सीक्वेंस के। अ, इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।